रात के 10 बज चुके थे। गांव की सड़कें सूनी पड़ी थीं, सिर्फ चांद की रोशनी में छायाएं नाच रही थीं। अर्जुन एक 25 साल का नौजवान जो शहर से लौटा था, अपनी दादी की पुरानी कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। दादी कहती थीं, बेटा, गांव के किनारे वाली पुरानी हवेली में भूत रहता है। वो एक औरत का भूत है जो 100 साल पहले अपने प्रेमी के धोखे से मर गई थी। रात को वो आवाज देती है, मेरा प्यार कहाँ है। अर्जुन को ये सब बकवास लगता था। दादी, आज के जमाने में भूत प्रेत? मैं तो खुद जाकर देख लूंगा, उसने हंसते हुए कहा। दोस्तों ने भी उकसाया, चल अर्जुन भाई, साहब बनते हो, आज रात हवेली में रुक आओ। अगर भूत न दिखा तो हम सब तेरे लिए पार्टी देंगे। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 12 बजे वह टॉर्च, मोबाइल और एक लाठी लेकर हवेली की ओर चला। हवेली गांव से आधा किलोमीटर दूर जंगल के बीच खड़ी थी। बाहर से देखने में डरावनी लगती, टूटे हुए दीवारें, कांटेदार झाड़ियां और दरवाजे पर लटकी हुई जंग लगी जंजीर। हवा में एक ठंडी सिहरन थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अंदर घुसते ही अर्जुन को लगा जैसे हवा रुक गई हो। फर्श पर मोटी धूल की परत, दीवारों पर मकड़ी के जाले। वह ऊपरी मंजिल पर चला गया, जहां दादी कहती थीं कि भूतिया औरत का कमरा था। कमरे में एक पुराना पलंग, आईना और एक खिड़की। अर्जुन ने मोबाइल पर टॉर्च जलाया और सोचा, बस एक रात काटनी है, सुबह हो जाएगी तो सब हंसेंगे। वह पलंग पर लेट गया। घड़ी की टिक टिक अकेली आवाज थी। आधी रात को अचानक हवा चली। खिड़की से सर्द हवा घुस आई और कहीं दूर से एक मध्यम आवाज आई, मेरा प्यार कहाँ है। अर्जुन का दिल धक से रह गया। कौन है, वह चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। वह सोचा शायद हवा का शोर हो, लेकिन फिर आवाज आई, इस बार पास से, तुम मेरे हो, आओ। अर्जुन ने टॉर्च उठाई। कमरे में कुछ नहीं, लेकिन आईने में उसकी परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति दिखी, एक साड़ी पहने औरत, लंबे बाल बिखरे हुए, आंखें खाली। वह पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। ये क्या बकवास है, वह बड़बड़ाया और भागने को उठा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। धक्का दिया, लेकिन हिला ही नहीं। बाहर से ताला लग गया था, मानो कोई अदृश्य हाथ ने बंद किया हो। अब आवाज तेज हो गई, तुमने मुझे धोखा दिया, जैसे उसने दिया। कमरे में ठंडक बढ़ गई। अर्जुन की सांसें तेज। वह दीवार से सटा खड़ा हो गया। अचानक फर्श पर कदमों की आहट, चप 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 चप। कोई आ रहा था। टॉर्च की रोशनी में एक छाया लंबी होकर दीवार पर नाचने लगी। औरत का चेहरा पीला, होंठ काले, आंखों में आंसू, लेकिन मुस्कान डरावनी। मैं राधा हूं। 100 साल पहले मेरे प्रेमी ने शादी के वादे करके मुझे छोड़ दिया। मैंने खुद को इस हवेली में लटका लिया, लेकिन मेरी आत्मा यहां कैद है। हर रात मैं इंतजार करती हूं, किसी ऐसे की जो वादा निभाए। तुम आए हो, तुम मेरे हो। अर्जुन चीखा, नहीं, मैं तो बस मजाक में आया था, मुझे जाने दो। लेकिन राधा की छाया करीब आ गई। उसकी साड़ी के पल्लू हवा में लहरा रहे थे। ठंडी उंगलियां अर्जुन के गले को छू गईं, मानो बर्फ की। वादा करो, हमेशा मेरे साथ रहोगे, वरना। अर्जुन ने लाठी उठाई और छाया पर मारा, लेकिन लाठी से गुजर गई, जैसे हवा में। अब कमरा घूमने लगा। दीवारें सिकुड़ रही थीं, छत नीचे आ रही थी। अर्जुन को लगा उसके कंधे पर कोई सवार हो गया। कान में फुसफुसाहट, भागो मत, प्यार करो। डर से पागल होकर अर्जुन ने आईने की तरफ देखा। वहां राधा का चेहरा उसके चेहरे से चिपका हुआ था। तुम्हें भी यहीं कैद कर दूंगी, जैसे मुझे किया गया। बाहर गांव में दोस्त इंतजार कर रहे थे। सुबह 7 बजे जब वे हवेली गए तो दरवाजा खुला था। अंदर अर्जुन पलंग पर लेटा था, सांस ले रहा था, लेकिन आंखें खुली, खाली। उसके होंठ हिल रहे थे, मेरा प्यार कहाँ है। दोस्त डर गए। उन्होंने अर्जुन को बाहर निकाला, लेकिन वह कभी सामान्य नहीं हुआ। रातों को वह उठता और फुसफुसाता, राधा
मैं आ रहा हूँ, दादी ने बताया। बेटा, हवेली का भूत अकेला नहीं रहना चाहता। वह जो भी अंदर जाता है उसे अपना बना लेता है। उसके बाद गांव वाले हवेली के पास जाने से डरते हैं। लेकिन कभी कभी रात को हवा में वो आवाज गूंजती है, मेरा प्यार कहाँ है? और कोई नया साहसी सुन लेता है और हवेली का राज फिर से जिंदा हो जाता है।